Good morning students. In ENG DSC 102 nowadays we are going through a poem हार्लेम। जो सेक्शन कौन सा है, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है सेक्शन है। इसमें हार्लेम में ही बताया गया है कि हार्लेम एक न्यूयॉर्क सिटी में एक प्लेस है। तो वो जो प्लेस है दैट इज़ समवेयर नियर काउंटी कलन्स लाइब्रेरी के पास वो प्लेस है, विच इज़ अ सेंटर, कल्चर का सेंटर है, मीटिंग का सेंटर है एफ्रो अमेरिकन्स का। एफ्रो अमेरिकन कौन लोग थे? जिनको अमेरिका के लोग अफ्रीका से लाए थे काम करने के लिए। फिर बाद में उन लोगों को लगा कि हमारे अधिकार बराबर होने चाहिए, जो ओब्वियसली होने चाहिए, तो दे स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। तो जो ऑथर है उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अपनी लाइफ में। वो ऑथर बनना चाहते थे लेकिन फादर डिडंट वांट हिम टू बी अ राइटर। तो फादर ने उनकी एजुकेशन पे स्पेंड करना भी बंद कर दिया था। एंड व्हेन ही केम बैक टू हिज फादर that he needed money to continue his education, he said that you can't be a writer. तो he tried to be an engineer, लेकिन जब उन्होंने कलर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा वहाँ यूनिवर्सिटी में देखा, he gave the idea of further studies and he left that very university. तो इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न एक ग्रेप होता है जो गिरता है, सूखता है, रेज़न बनती है, लेकिन उस पर एक सड़ी हुई रेज़न होती है, बिल्कुल कंप्रेस्ड होती है, और एक जो है विद उसमें थोड़ा सा गमी सा मटेरियल रहता है। तो वो किस तरह की किशमिश होती है, इसमें ये बताया गया है कि वक्त के साथ अगर एक सपना है उसको डिले करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो क्या होगा, वो एक्सप्लोड होगा। जैसे एक इंसान कोई पर्टिकुलर ड्रीम लेके चलता है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचना है, तो और उसको सपोर्ट नहीं मिलता है और वो खुद भी एफर्ट करना अगर छोड़ देता है, तो लास्ट में क्या होगा कि वो एक्सप्लोजन होता है, उसके विचारों का एक्सप्लोजन होता है कि अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सामने आती है। तो ये तो एक पूरी की पूरी अफ्रो अमेरिकन एक कम्युनिटी थी जिसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इक्वल राइट्स के कंटेक्स्ट में, कि जब अमेरिकन को बोला गया कि हमें इक्वल राइट चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आई। सो नाउ विल हैव टू गो थ्रू द पोएम। Let us go through the poem. What happened to a dream? What happens to a dream deferred? तो इसमें बताया है इसने कि अगर एक ड्रीम जो है इफ़ इट इज़ डिलेड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, उसके रिजल्ट क्या है। इसने पोइम को एक क्वेश्चन से शुरू किया है, छोटी सी पोइम है, और इसमें ये बताया गया है कि व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड इफ़ अ ड्रीम इज़ डिलेड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम। अगर एक सपने को पूरा करने में हम सदियां लगा देते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? ऑब्वियस है, दे वोंट बी गुड, दे वोंट बी पॉजिटिव, दे वोंट बी हेल्दी, है ना। इफ़ द रियलाइजेशन ऑफ अ ड्रीम और फुलफिलमेंट ऑफ अ ड्रीम इज पोस्टपोन, देन व्हाट वुड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? डज इट ड्राई अप? डू यू थिंक दैट नाउ? बहुत से क्वेश्चंस इसमें करे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? इफ़ डू यू थिंक दैट द ड्रीम वुड ड्राई अप और एंड? क्या लगता है आपको, वो सपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा? किसकी तरह से? कंपैरिजन है, ठीक है। तो इसमें लाइक का यूज़ किया गया है, ठीक है, ये कंपैरिजन है। डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजिन इन द सन? डू यू थिंक दैट द dream would dry up or dream would come to an end in the same way as sweet and juicy grapes turn hard and without juice in the heat of sun? कि जो ग्रेप्स हैं वो स्वीट है, जूसी है, वो सूर्य की गर्मी में क्या बिना रस के वो सूख जाता है, क्या उस तरह से जो अगर लंबा सपना देखते हैं हम लोग, बहुत लंबे वक्त तक हम सपना पूरा नहीं कर पाते, तो क्या हमारा सपना वो ख़त्म हो जाता है? और फेस्टर लाइक अ सोर, fester is like it becomes worse, और do you think that it becomes worst, बुरी हालत में चला जाता है, like an a sore which won't be cured at all, कि वो ज़ख़म जो कभी ठीक नहीं होगा, कि क्या वो एक रेजिन की तरह होता है जो एक अंगूर टहनी से गिरता है, फिर वो सूर्य की रोशनी में जो है वो सड़ता रहता है, ड्राई होता रहता है, या फिर इट फेस्टर्स लाइक अ सोर एंड देन रन, या फिर वो एक इन्फेक्टेड ज़ख़म की तरह होता है, देन इट स्टार्ट्स पस स्टार्ट्स ओजिंग आउट ऑफ इट, या वो नासूर बन जाता है, उससे पस आनी जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और डज इट स्ट्रिंक लाइक रॉटन मीट? परहैप्स इट गिव्स स्टिंकिंग स्मेल, बैड स्मेल लाइक दैट ऑफ अ रॉटन मीट, क्या वो सड़े हुए मीट की तरह हो जाता है सपना?
तीन कंपैरिजन हो गए ना। देखो, एक तो उसने बोला कि क्या वो ड्राइड ग्रेप की तरह हो जाता है जो रेजिन में कन्वर्ट होता है। फिर उसने बोला कि क्या क्या ये एक इन्फेक्टेड सोर की तरह हो जाता है जो जिससे पस बहना शुरू कर देती है। तीसरी चीज़ इसने यह कहा, डज इट स्प्रिंक लाइक रॉटन मीट और दिस ड्रीम स्टार्ट्स गिविंग फाउल स्मेल लाइक दैट ऑफ रॉटन मीट, सड़े हुए मीट की तरह वो बदबू देना शुरू करता है। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर और अ पोस्टपोन्ड ड्रीम में बिकम लाइक outer layer crust, जो crust and sugar over, crust is referred to outer layer of some eatable and sugar ever. So does it become like an coating over a sweet sugar, शुगरी लेयर की तरह बन जाता है एंड बिकम्स यूजलेस। जैसे आप अगर शुगर सिर्फ बनाते हो ना, उसको ठंडा होने देते हो, जो चाशनी बनाते हो उसके ऊपर एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, तो कहते हैं क्या वो उस तरह से यूज़लेस हो जाता है हमारा सपना। चार तरह से कंपेयर किया, क्या वो सूखी हुई किशमिश की तरह होता है जो धूप में पड़ी रहती है। देन ही सेज कि वो कंटिन्यूसली पुराना ज़ख्म होता है जिससे कंटिन्यूसली पस बहना शुरू कर देता है। या फिर वो सपना कैसा हो जाता है, स्टिंकिंग मीट की तरह हो जाता है जो बदबू देता है। या फिर वो शुगर के उस सिरप के ऊपर आने वाले क्रस्ट की तरह हो जाता है, या एक लेयर या एक तह की तरह हो जाता है विच इज़ ऑफ नो यूज़ एंड इट बिकम्स शुगरी सिरप बन जाता है। तो हियर ही इज़ रेफरिंग टू द ड्रीम ऑफ ब्लैक पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका। उस सपने की वो बात कर रहा है कि वो क्या उस सपने के बारे में सोचता है। ही मीन्स दैट द पीपल इन ऑफ Africa who are settled in America now, who has been there for ages, not for years but for ages. Now they need equality, they want to be prosperous, they need success, they need education, they need equal opportunities everywhere. सही भी तो है, जहाँ वो इतना वक्त अपना गुजार चुके हैं, इतना ग्रोथ में दे चुके हैं, लेकिन अमेरिकन पीपल दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस, उसको वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मे बी इट जस्ट सैग्स, तो ही इज सेइंग कि सैग्स मीन्स हैंग्स डाउन, ठीक है, बिल्कुल पोटली की तरह लटक जाना, दैट इज कॉल्ड सैग्स, ठीक है। और मे बी दिस ड्रीम इट सिंपली सैग्स, इट हैंग्स लाइक बैग, ठीक है। एंड इट कॉजेज बेयरर टू स्टूप होता है झुकना, कि क्या ये अफ्रीकन लोगों को झुका देगा, ठीक है, लाइक अ हैवी लोड, or does it explode? So perhaps this postponed dream is like a heavy load which makes a person stoop down, जो इंसान की कमर तोड़ देता है, उसको झुका देता है। और there is a possibility, and other possibility, it may explode like a bomb and cause damage to the civilization where it is going on, जहाँ ये सपना देखा जा रहा है उस सभ्यता को ये जो है वो नुकसान भी तो कर सकता है। सो द लास्ट लाइन जो है, और डज इट एक्सप्लोड, इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग, किसके लिए? इट इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग टू दोज who are who are not giving equal rights to the people. So it is a kind of warning of bloody revolution of black people in America who are devoid of rights. वो राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू विजिट ईच एंड एवरीवेयर, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री लाइक दैट ऑफ एन अमेरिकन, क्योंकि जब वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स वहाँ पे रह रहे थे, पूर्वज वहाँ पे रह रहे थे, तो दे नेचुरली दे डिजर्व इक्वल राइट्स। तो इन चीज़ों के ऊपर बेस करके जो है इस पोइम को लिखा गया है। इट इज़ ऑफ 10 लाइन की ये पोइम से 11 लाइन्स की, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मेड क्रिस्टल क्लियर इन दिस वेरी पोइम। सो the questions, let us discuss about the questions. What dream might the writer have in mind, कि कौन सा उसका ड्रीम है? तो मैंने आपको ये चीज़ बार बार एक चीज़ बताई है कि राइटर का माइंड क्या है। वी विल स्टार्ट विद अ रेफरेंस टू हार्लेम। व्हाट इज़ हार्लेम? हार्लेम इज़ अ प्लेस इन न्यूयॉर्क सिटी which is focal point of cultural and creative activities of African American people। 1920s में ये 1905 में यहाँ पे गैदरिंग शुरू हुई थी, और 1920s में it became epicenter, it became a center of the creative people, and it is known as the Harlem Renaissance के बारे में
मैंने आपसे डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है वो ओल्ड लिटरेचर को रिवाइव किया गया तरह तरह से। सो जो इस ऑथर की जो पोइम है, इट बिगिंस विद द क्वेश्चन व्हाट हैपन्स टू द ड्रीम डेफर्ड। अगर ड्रीम डिले होता है तो क्या होता है, तो वो किस ड्रीम को ऑथर कर रहा है, ऑथर जो है रेफर कर रहा है, ही इज़ रेफरिंग टू द ड्रीम ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। जो इक्वालिटी, समानता का जो ड्रीम है उसको वो रेफर कर रहा है। तो अदर क्वेश्चन इज 2 इमेजेस ही यूजेस ऑफ रॉटननेस एंड डिजीज। कौन कौन सी वो 2 इमेजेस हैं। इसने एक जो है वो कंपैरिजन को यूज़ किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिमिली और मेटाफर 2 कंपैरिजन होते हैं। मेटाफर में आपके एज और लाइक का यूज़ नहीं होगा, सिमिली में वो यूज़ होगा। तो इमेजेस जो इसने 2 काइंड्स की यूज़ की हैं। वन इज़ फेस्टरिंग सोर इन द बॉडी विच पस स्टार्ट ओजिंग आउट ऑफ इट। इनक्योरेबल जख्म जो है वो जिससे पस निकलनी शुरू होती है। अदर इमेज इज ऑफ इन्फेक्टेड मीट विच गिव्स रॉटन मीट विच इज़ गिविंग फाउल स्मेल एंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एवरीवेयर विच इज़ मेंट फॉर दोज विच इज़ सर्व्ड इन द गेटोज। वो उन एरियाज़ में जो है वो मीट सेल किया जाता है वेयर दीज पीपल दे लिव। ठीक है, तो जहाँ ये लोग गरीब लोग रहते हैं, इट इज़ सर्व्ड, इट इज़ सोल्ड इन दोज वेरी ग्रोसरीज। उन दुकानों में मीट सेल किया जाता है जहाँ वो लोग बीमार हो जाएं। सो इक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट गिवन टू देम विच दे इक्वली डिजर्व्ड। व्हाट डू द लास्ट 2 इमेजेस ऑफ सैगिंग एंड एक्सप्लोडिंग एम्प्लॉय। 2 हैं। One is maybe it just sags like a heavy load or does it explode। बुक से पोइम की लास्ट 2 लाइन्स में रीड कर रही हूँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मे बी इट वुड बेंड डाउन फ्रॉम द मिडल, बीच में से पोटली जैसे ओके, इट वुड बी हैवी एंड देन एक्सप्लोड। और दूसरा क्या है, मे बी इट वुड बी लाइक अ हैवी लोड। कंपैरिजन है, सिमिली है। लाइक अ हैवी लोड इट वुड एक्सप्लोड, कि सडन एक्सप्लोजन होगा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो नुकसान करेगा। एंड वन क्वेश्चन इज़ देयर विच आई थिंक हमें करना चाहिए वो, क्योंकि पोइट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ जो है पता होना चाहिए हमें। हाउ एलिट्रेशन एंड राइम कंट्रीब्यूट टू द इफेक्ट। एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ साउंड्स। रेपिटेशन ऑफ साउंड्स है। लेट मी से, डज इट स्ट्रिंक लाइक रॉटन मीट और क्रस्ट में। फर्स्ट लाइन है व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड। ड्रीम डेफर्ड जो है वो उसमें रेपिटेशन, आपका एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ साउंड इन वर्ड्स। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल जो है वो हम इसमें कोट कर सकते हैं, हाउ हाई ही होल्ड्स हिज हॉटी हेड। और इस तरह के जो हम चीज़ें हैं वो, इट इज़ ड्रीम डेफर्ड इज़ देयर, देन एलिट्रेशन इज़ देयर विद डज इट ड्राई अप। डज और ड्राई में है, बुक से मैं आपको करवा रही हूँ। देन सन इन द थर्ड लाइन, run and sun is there, meat and sweet is there, load and explode is there. So it has it has a very different type of construction which is very interesting and very soothing to ears also, eyes के लिए। and आप देखो इसमें जो थर्ड लाइन है, like raisin in the sun, ठीक है, and then it is run। इस तरह से है जो आपका मीट एंड स्वीट इज़ देयर, लोड एंड एक्सप्लोड इज़ देयर। सम ऑफ द लाइन्स दे हैव दिस वेरी पोइट्रिक एलिमेंट, जिसको आप जो है वो लिख के आराम से अच्छी तरह से आप उसको कन्वे कर सकते हो। सर दे आर both these things are very common in poetry. Then you have to go for the theme of the poem or summary of the poem you have to go through, तब ये जाके आपकी जो पोइम है वो कंप्लीट होगी। कलर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड पोइम है, यू हैव टू गो थ्रू इट इन डिटेल्स। आपको एक एक चीज़ जो है इसकी वो क्लियर होना चाहिए। सो यू हैव टू गो थ्रू द पोइम एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपके रजिस्टर में ये होना चाहिए, सारे का सारा काम जो आपका असाइनमेंट रजिस्टर है। सो गुड डे।